पटना में 23 जून को हुई विपक्ष की बैठक के बाद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच रिश्ता 2024 को लेकर क्या रहेगा, इस बात को लेकर हर ओर चर्चा है। राष्ट्रीय स्तर पर चल रही इस चर्चा पर मध्य प्रदेश कांग्रेस की एक प्रतिक्रिया आई है। मध्य प्रदेश से एक कांग्रेस विधायक ने एक बात साफ कर दी है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ेगी। इसी के साथ ही कांग्रेस विधायक ने आपको भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताया है। एमपी कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा, कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी को मध्य प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कोई सीट नहीं देगी, क्योंकि केंद्रीय राज्य में उसका कोई राजनीतिक आधार नहीं है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन की टिप्पणी आपके ये कहने के एक दिन बाद आई है कि वो दिल्ली अध्यादेश पर कांग्रेस के समर्थन जुटाने में नाकामयाब रही और पटना में विपक्ष की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुई। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, आपको ये स्पष्ट रखना चाहिए कि वो आखिर तक विपक्षी एकता में रहेगी या नहीं। जयवर्धन ने कहा कि संविधान में विश्वास रखने वाले लगभग सभी दल पटना बैठक में शामिल हुए। जयवर्धन ने कहा कि लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने बकरीद से पहले एक बड़ा बयान दे दिया है। खड़गे ने अप्रत्यक्ष रूप से बजरंग दल और गौ रक्षकों को कड़ी चेतावनी देते हुए पुलिस अधिकारियों से कहा है कि जो लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं और कहते हैं कि वो इन दल से हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को पीट कर जेल में डाल दो। दरअसल बकरीद में एक हफ्ते से कम समय बचा है। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने पुलिस अधिकारियों से कहा है कि वे गौ रक्षा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। खड़गे ने कहा है कि जो लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं और कहते हैं कि वो इन दल से हैं, उन्हें लात मारो और सलाखों के पीछे डाल दो। अगर कोई खुद नेता है और सांप्रदायिक मुद्दों के नाम पर जहर उगलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं अनावश्यक सांप्रदायिक दंगे नहीं चाहता। पशुधन के परिवहन पर कानून बहुत स्पष्ट है, चाहे वो शहरी सीमा के भीतर हो या ग्रामीण क्षेत्र। यदि उनके पास सही दस्तावेज हैं तो उन्हें परेशान ना करें। बकरीद का त्यौहार विश्व स्तर पर मुस्लिम समुदाय मनाता है। वहीं रिश्तेदारों के बीच कुर्बानी के मांस को भी बांटा जाता है। ये त्यौहार धूमधाम से मनाया जाए, इन्हीं सब को लेकर खड़गे ने ये बयान दिया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ा दावा किया है, जिसकी वजह से सियासत में नया भूचाल आ गया है। दरअसल अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 2024 में विपक्ष महागठबंधन मिलकर बीजेपी को उखाड़ फेंकेगा। एक इंटरव्यू के दौरान चुनाव पर बात करते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि जब बड़ा मंच बनता है तो बड़ा दिल बनता है। मुझे उम्मीद है कि सभी बड़ा दिल करके काम करेंगे। दल ही नहीं, दिल भी एक हो रहा है। बीजेपी के नेता डरे हुए हैं। इस बार एनडीए को पीडीए हराएगा, यानी पिछड़े, दलित और मुसलमान मिलकर भाजपा का सफाया करेंगे। भविष्य क्या होगा ये कोई नहीं जानता। इस बार समाजवादी लोग पीडीए के जरिए बीजेपी को हराने का काम करेंगे। चुनाव पर बात करने के साथ ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी बात की और केंद्र पर आपातकाल जैसी स्थिति पैदा करने के आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने कहा कि बाबा साहेब ने संविधान दिया, यही हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है। बीजेपी के लोग नफरत फैलाकर, आपस में लड़ाकर समाज में खाई पैदा कर रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी की कोई रणनीति नहीं चलने वाली है। आपातकाल एक पुराना इतिहास है, लेकिन आज भी आपातकाल है। अगर आज आप बोलेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। आज का आपातकाल ऐसा है कि आप तक सच्चाई नहीं पहुंचेगी। इस सरकार से कोई न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता। आज के आपातकाल के हालात पहले से ज्यादा खराब है। प्रेस के लोग अगर सच्चाई चला दें तो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। अभी तक प्रेस के लोगों पर जितने मुकदमे दर्ज हुए हैं, शायद इमरजेंसी में भी नहीं हुए होंगे। वहीं अखिलेश यादव के इन हमलों पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार भी सामने आया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सभी विपक्षी दल, चाहे वो आप, सपा या टीएमसी हो, हर कोई कांग्रेस के साथ खड़ा है, जिसने देश में 21 महीने के लिए आपातकाल लगाया था। हम इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाते हैं। लोग चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त देश। आपातकाल लगाकर उन्होंने पाप किया था। फिलहाल अखिलेश के इस दावे के बाद से ही राजनीति गरमाई हुई है। ऐसे में अखिलेश यादव का ये दावा कितना सही साबित होने वाला है, ये तो 2024 के चुनाव नतीजों के बाद ही पता चल जाएगा। लड़ने का समय आ गया है, कोई सीमा नहीं, पार कर देंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक वीडियो चर्चा में है। वीडियो में ज्योतिरादित्य सिंधिया विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं। जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का काफिला रोका तो उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा, मैं जल्द कार्यक्रम बना रहा हूं, अब लड़ने का समय आ गया है। मैं आऊंगा ना, कार्यक्रम सबको मेरा घर पे भी सबको, सब कार्यकर्ताओं को मेरा प्यार देना। लड़ने का समय आ गया है। आ गए हो? बिल्कुल। हाँ, और आपसे हमारी निवेदन है, आप जब
हमारे ऊपर सहमत हो तो हम तो जो मानो का पार कोई सीमा नहीं, पार कर देंगे। दरअसल ये वीडियो 22 जून की बताई जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया राघोगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सड़क मार्ग से गुजर रहे थे। उसी वक्त बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके काफिलों को रोककर उनका स्वागत किया। राघोगढ़ क्षेत्र से गुजरते वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उत्साह में नजर आए। सिंधिया ने भी कार्यकर्ताओं का हालचाल जाना और उन्हें तैयार रहने की हिदायत दे दी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के गृहनगर राघोगढ़ का विधानसभा प्रभारी नियुक्त किया गया है। वर्तमान में दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह राघोगढ़ से कांग्रेस के विधायक हैं। अब बीजेपी चाहती है कि जयवर्धन सिंह को उनके विधानसभा क्षेत्र में घेर कर रखा जाए, जिससे वो मध्य प्रदेश के अन्य विधानसभाओं को प्रभावित न कर सकें। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जब बीजेपी की ओर से प्रभारी भी बनाए गए हैं। बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों के जमावड़े के ठीक 2 दिन बाद अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा। इसका उदाहरण आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज का बयान और कांग्रेस की ओर से दिया गया जवाब है, जिसमें आप प्रवक्ता ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं तो आपको बड़ा दिल भी दिखाना होगा। कह रहा हूँ कि हर विपक्षी दल मोहब्बत की दुकान पे आएगा और कहेगा लाइए मोहब्बत दीजिए, और आप कहेंगे हमारे पास मोहब्बत नहीं है, तो लोग कहेंगे फिर तो दुकान में माल नहीं है, आपको मोहब्बत देनी पड़ेगी, क्योंकि आपने खोली है वो दुकान। आपने कहा है बार बार कि हम नफरत के शहर में मोहब्बत की दुकान, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान पे बैठे हैं, तो करना पड़ेगा। इसके बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर अजय माकन की टिप्पणी जाननी भी जरूरी हो जाती है, जिन्होंने एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान केजरीवाल की मांग पर अपनी राय रखी। अजय माकन ने कहा, अरविंद केजरीवाल जेल नहीं जाना चाहते, इसीलिए विपक्षी एकता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ केजरीवाल जी जो हैं कांग्रेस के समर्थन मांग रहे हैं, और दूसरी तरफ केजरीवाल जी राजस्थान जाकर के हमारे सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक, जो 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अशोक गहलोत, उनके खिलाफ बोल रहे हैं। सचिन पायलट जो और दूसरे हमारे राजस्थान के अंदर बहुत सीनियर लीडर हैं, उनके खिलाफ जाकर के बोल रहे हैं। तो क्या ये कांग्रेस के साथ में समझौता करना चाहते हैं, कांग्रेस का समर्थन लेना चाहते हैं, या कांग्रेस को से दूरी बनाना चाहते हैं? आज जो आम आदमी पार्टी की चीफ स्पोक्स पर्सन ने जो आज कहा है, वो कोई पहली बार तो कहा नहीं। जिस दिन मीटिंग हो रही थी ऑल पार्टी की, उस दिन भी सुबह उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बयान दिया। दरअसल बात यह है बड़ी सीधी सी कि अरविंद केजरीवाल जी बीजेपी से मिले हुए हैं और जेल नहीं जाना चाहते, अन्यथा वो पूरी तरीके से जेल जाने की उनकी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि भ्रष्टाचार किया है और उनके 2 साथी ऑलरेडी जेल के अंदर हैं भ्रष्टाचार में, उनको बाहर निकालना चाहते हैं। तो बीजेपी से समझौता करना चाहते हैं, और समझौता करने के लिए विपक्ष एकताओं की मीटिंग के अंदर विपक्ष की एकता की वजह से नहीं जा रहे, बल्कि विपक्ष की एकता को खंडित कैसे किया जा सके, उसको रोका कैसे जा सके, इसलिए जा रहे हैं। ऐसे बयानों के बाद इतना तो साफ हो गया है, 23 जून को पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक का रिजल्ट इतना कुछ खास तो नहीं निकला है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पहल पर भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के खिलाफ पटना में विपक्षी दलों की बैठक खत्म हो गई, लेकिन इसका असर ये हुआ कि देश की राजधानी दिल्ली में सियासी वार पलटवार पहले से ज्यादा तेज हो गए। विपक्षी दलों की पटना बैठक में सीएम अरविंद केजरीवाल जो चाहते थे वो नहीं हुआ। आप नेता चाहते थे अध्यादेश पर कांग्रेस पार्टी आपका समर्थन दे, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी ने इस मसले पर अपना रुख साफ नहीं किया। इतना जरूर कहा कि इसके लिए सही मंच संसद है, राज्यसभा में जब बिल आएगा तो कांग्रेस अपना पक्ष रखेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे नाराज होकर सीएम अरविंद केजरीवाल और आप नेताओं ने पटना बैठक के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी बहिष्कार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको लेकर नीतीश कुमार से सवाल भी किया गया, तो उन्होंने कहा कि केजरीवाल का प्लेन जाने वाला था, इसलिए वो दिल्ली निकल गए। राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के बीच नोकझोंक और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया। आपके इस रुख के बाद बीजेपी नेताओं को बोलने का भी मौका मिल गया। उन्होंने मौका का लाभ उठाते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला बोल दिया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन खुराना के बेटे और बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा कि मैंने कल ही कह दिया था कि आप नेता ये काम करेंगे। हम केजरीवाल की नस नस से वाकिफ है, वो चाहते हैं कि उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट माना जाए। ऑर्डिनेंस तो एक बहाना है, उनका असल मकसद कुछ और है। पटना में 23 जून को हुई विपक्षी दलों की महाबैठक में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बैठक के दौरान जहां आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन की मांग करते हुए कहा कि इसके बिना उनके लिए किसी भी गठबंधन में शामिल होना मुश्किल होगा,
वही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दिल्ली में आप प्रवक्ता के आरोपों को लेकर केजरीवाल को कड़ी नाराजगी व्यक्त की। इस बीच दोनों नेताओं के बीच कहासुनी हो गई, जिसे टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बीच में आकर शांत करवाया। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। जितना जानकार मानते हैं उसके हिसाब से इस स्थिति में विपक्षी दलों के पास दो रास्ते हैं, या तो कांग्रेस बड़ा दिल दिखाए और केजरीवाल को अध्यादेश पर समर्थन देने का ऐलान कर दे, या तो विपक्षी एकता से केजरीवाल को दूर रखे। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, इसीलिए बताया जा रहा है कि कांग्रेस एक मीटिंग भी कर सकती है और इसी के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। भारत के दिग्गज अरबपति आनंद महिंद्रा का एक पोस्ट इन दिनों चर्चाओं का विषय बना है। इस पोस्ट में आनंद महिंद्रा के साथ मुकेश अंबानी और अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स नजर आ रही हैं। बता दें, इस पोस्ट को शेयर करते हुए आनंद महिंद्रा ने लिखा कि मुझे लगता है कि इसे वे वॉशिंगटन क्षण कहेंगे। कलटेक हैंडशेक मीटिंग के बाद मुकेश अंबानी, वृंदा कपूर और वाणिज्य सचिव के साथ बातचीत जारी रख रहे थे, जिस वजह से अगले लंच कार्यक्रम के लिए समूह शटल बस से चूक गए। हम उबर को कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, तभी हमारी मुलाकात नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स से हुई। सेल्फी लेने का समय हो गया है और हमने ये भी पूछा कि क्या हम उबर के बजाय उसके अंतरिक्ष शटल पर यात्रा कर सकते हैं। दरअसल महिंद्रा और अंबानी अमेरिका में व्हाइट हाउस में यूएस स्टेट डिनर में शामिल होने गए थे और इसी डिनर से लौटते समय उनकी शटल गाड़ी छूट गई। गाड़ी छूटने की वजह से उन्होंने वहीं किनारे खड़े होकर उबर बुक करना शुरू कर दिया और इसी बीच दोनों का एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। ये कोई और नहीं बल्कि सुनीता विलियम्स थी। फिर क्या था, भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सुनीता विलियम्स ने उन्हें लिफ्ट दी और उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाया, जिसका किस्सा खुद आनंद महिंद्रा ने अपने पोस्ट के जरिए बताया और इस मुलाकात की तस्वीरें शेयर की। फिलहाल इस ट्वीट के सामने आने के बाद हर तरफ इसी की चर्चा हो रही है। खबर कानपुर की, जहां एक मशहूर ज्वेलर राधा मोहन पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स पर कुछ दिन पहले इनकम टैक्स का छापा पड़ा। इस छापेमारी में इनकम टैक्स विभाग द्वारा बेहिसाब दौलत और टैक्स चोरी का खुलासा किया गया, मगर एक हैरत अंगेज मंजर तब पेश आया जब कारोबारी की BMW कार ने करोड़ों का सोना उगलना शुरू कर दिया। मसलन जब इनकम टैक्स विभाग द्वारा कार की पड़ताल की गई तो उसकी मैट के नीचे से 12 किलो सोना बरामद हुआ, जिसको देख खुद इनकम टैक्स अधिकारी भी भौचक्के के रह गए। मिली जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स की टीम मशहूर ज्वेलर राधा मोहन पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स के मालिक अग्रवाल फैमिली के घर पर छापेमारी कर रही थी। इसी दौरान उनकी नजर बाहर खड़ी BMW कार पर पड़ी। इस कार को इस तरह से खड़ा किया गया था जिससे ना तो उसके पास कोई पहुंच सके और ना ही साफ तौर पर वो नजर आ रही थी। हालांकि छापेमारी के दौरान अग्रवाल फैमिली के लोग बार बार पलट कर उसी कार की तस्दीक कर रहे थे। यहीं से इनकम टैक्स की टीम को BMW कार पर शक हुआ। टीम ने फौरन बिना वक्त गवाए कार की तलाशी लेना शुरू कर दिया। यही नहीं, बाकी की तलाशी में टीम के हाथ बेहिसाब पैसा और रियल एस्टेट के कारोबार के दस्तावेज लगे हैं। फिलहाल मिली जानकारी के मुताबिक टीम अब तक सोने को तोल नहीं पाई है, लिहाजा इसकी असल कीमत का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। वहीं इस कार्रवाई में दूसरे राज्यों के आयकर अधिकारियों को भी शामिल करने की बात की जा रही है।